राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी बजे दिन के 12:30 है। तो आज मेरा सुबह का रूटीन वाला काम अभी ख़त्म हुआ है। बहुत सारा काम किया मैंने। तो उसके बाद मैंने नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज भी एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रेजेंट रहूँगी ना, यानी कि यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। मतलब कल मैंने आप लोगों को वीडियो में कहा था कि जो यूट्यूब है वो हमारा ग्राफ जो है नीचे गिर जाता, खुद ही गिर जाता है। और यूट्यूब ने क्या करना, जब हम वीडियो डालेंगे नहीं तो हमारे साथ ऐसा होता है। तो सोचा कि चलो छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। और आज की वीडियो मेरे को ध्यान आया ऐसी, बर्तन मैं मांज रही थी तो मैंने देखा कढ़ाई को, और कढ़ाई में काम आने वाला उसका चम्मचा। उसके बारे में मैंने जब सोचा तो मुझे लगा कि कढ़ाई और चम्मचा का कितना अच्छा रिश्ता है ना। देखो, कढ़ाई में सब्जी बनती है, कढ़ाई में दाल बनती है, तो चमचा का काम होता है उसको खाली करना, उसमें से सब्जी को निकालना, और जो भी लोग खाने वाले हैं उनकी कटोरी में उस सब्जी को, दाल को सर्व करना। और सर्व करते 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 कढ़ाई जो है, उसमें कढ़ाई में सब्जी सब ख़त्म होने वाली होती है, फिर भी चमचा उसको छोड़ता नहीं है। फिर भी उसमें अगर 2-4 बूंदें तरी की बच भी जाती है ना, तो कुर्र करके उससे भी वो निकाल के कढ़ाई को एकदम खाली कर देता है। तो ऐसे ही लोग होते हैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, जो कि उसी तरह कढ़ाई और चमचा का रिश्ता उनका होता है। और जो कढ़ाई है बेचारी, वो बहुत खुश होती है कि अरे चमचा के बिना तो मैं बिल्कुल अधूरी हूँ, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है, मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। मेरे में जो ये सब्ज़ी बनाई जाती है, मेरे अंदर जो दाल भरी हुई है, इसका कैसे इस्तेमाल होगा। अगर हम कढ़ाई को पकड़ेंगे, अगर उसे हम कटोरे में डालना चाहेंगे, या तो पूरी दाल गिर जाएगी, बहुत सारी गिर जाएगी, जो कि ओवरफ्लो होकर पूरा बाहर बिखर जाएगी, या फिर उसमें जाएगी नहीं। तो इसलिए चम्मचे का इस्तेमाल उसमें बहुत ज़रूरी है। और कढ़ाई होती है खुश बेचारी, उसको यही पता नहीं कि ये मेरे अंदर अपना इस्तेमाल कर करके पूरा मुझे खाली कर रही है। तो ऐसी ही बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में चमचे होते हैं। उस इंसान को ये पता नहीं कि ये जो चमचा है, जो मेरे से मीठी मीठी बातें कर रहा है, मीठी मीठी मेरी बहुत सारी तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं ये दोनों के लिए बोलूँ, महिला और पुरुष दोनों के लिए। कहीं आप लोग ये नहीं सोचना मैं सिर्फ पुरुषों के लिए बोलूँ, क्योंकि चमचों का काम दोनों ही करते हैं, महिला भी पुरुष भी। तो उस इंसान को ये पता नहीं होता कि ये इंसान जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है और मेरी तारीफ़ों का पुल बांध रहा है, या मेरी तारीफ़ कर रहा है, मेरे साथ ये इतना घुल मिल रहा है, तो ये इसका क्या, मेरे से इतनी बड़ी दोस्ती है, या मेरे से इसको क्या चाहिए, उसको पता नहीं होता है। वो चमचा उसको उसी कढ़ाई की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसे वो खाली करे जा रहा है, खाली करे जा रहा है, खाली करे जा रहा है, उसे भनक तो नहीं होती है। और जब उस कढ़ाई की तरह लास्ट में 2-4 बूंदें तरी की होती है और कुर की आवाज़ आती है, कढ़ाई को टेढ़ा किया जाता है, फिर भी वो कढ़ाई को चमचा जो है खाली करने का काम करती है। जब यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है, तो तब उस इंसान को समझ में आता है कि अरे ये मेरा इस्तेमाल कर रहा था। और फिर समझ आने से क्या फ़ायदा है ना। तब तक तो वो चमचा जो है वो किसी दूसरी कढ़ाई को ढूंढ लिया होगा उसने, मतलब ढूंढ लिया होता है, तब तक वो दूसरे का इस्तेमाल करता है। दूसरा में पूरी कढ़ाई में सब्जी भरी होती है, पूरी दाल से भरी होती है, तो वो खाली कढ़ाई के पास फिर क्यों आएगा। तो इसलिए इंसान को ऐसे चमचों से सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको कड़वी बात बोल रहा है, कड़वी बात का मतलब कि आपके भले के लिए अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आपके साथ उस बात को साझा कर रहा है, आपको उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उस बात को समझना चाहिए, उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उस बात को आप गहराई से सुने कि अगर ये इंसान मेरे को ये बातें बोल रहा है, क्या ये बात सच है, ये बात मेरे लिए सही है। उस बात पे पहले अच्छे से उस बात को समझें, गौर करें उस बात पे, उसके बाद उस बात का, इंसान का बुरा या भला बोले हुए का तब मानना है कि अरे इस इंसान ने मेरे से ऐसे बात करी। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी बातें होती है, अगर सामने वाला इंसान हमें कुछ बोलता है, या तो हम उसकी बात को सुना का अनसुना कर देते हैं, या फिर उसकी तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते। और जो हमसे हमारी तारीफ़ करेगा, भाई बिना मतलब की तारीफ़ किस बात की, हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है तो हमारी तारीफ़ किस बात की।
है ना। अगर पति पत्नी की तारीफ़ करता है तो खुशी की बात है, या पत्नी पति की तारीफ़ करती है, अपने बच्चों की तारीफ़ करे, अपने घर परिवार में तारीफ़ करो, तब तो समझ में भी आएगा कि भाई आपका घर परिवार है। अगर वो तारीफ़ें सुनेंगे आपकी तो खुशी होगी। अगर कोई तीसरा इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है, वो कढ़ाई चम्मच वाला रिश्ता आपका बन रहा है, तो उसमें सतर्क हो जाना चाहिए इंसान को। उस तारीफ़ से खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चमचा आपको पूरा खाली करने का कोशिश कर रहा है, और जब पूरा खाली कर देगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। फिर वो मीठी मीठी बातें, फिर वो आपकी तारीफ़ करने वाला कौन आपके साथ रहेगा। तो इसलिए कढ़ाई और चम्मच का रिश्ता तो है पक्का, क्योंकि कढ़ाई वाकई में चमचे के बिना अधूरी है। लेकिन रियल लाइफ में किसी ऐसे चमचे को ना पालें जो कि आपको पूरी तरह से खाली कर देगा। तो झूठ मूठ की तारीफ़ें सुनना बिल्कुल ही पसंद ना करें। और वैसे भी अगर किसी ने इतना बड़ा महान काम किया भी है तो तारीफ़ किसी एक से नहीं सुननी है, हज़ारों लोग तारीफ़ करने के लिए आपके सामने आ जाएंगे। पर हम इतना बड़ा काम कुछ करते भी नहीं हैं, हम तो अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, अपना बच्चों को देख रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने लोग हैं, हम उनके लिए यहाँ पे जो भी हमसे होता है हम वो करते हैं। तो इसलिए फालतू की तारीफ़ किसी की नहीं सुननी, किसी के मीठी मीठी बातों में नहीं आना, और किसी की मीठी बातें किसी के लिए करनी भी नहीं है। बिल्कुल एकदम कड़क बनो, साफ बात, साफ रहो, सुथरे रहो। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई अगर आप किसी के सामने साफ़ सुथरे छवि लेके रहेंगे तो आपके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। अगर किसी के मीठी मीठी बातों में उलझेंगे, किसी की तारीफ़ों का इंतज़ार करेंगे, किसी तीसरे इंसान का, अपने पति की दुनिया भर की तारीफ़ करो, अपनी पत्नी की दुनिया भर की तारीफ़ करो। अगर वो तारीफ़ करने का कोई काम ऐसा कर भी नहीं रहे फिर भी उनकी तारीफ़ करो, तो वो बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान देंगे कि अरे यार मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो कुछ तो मेरे अंदर बात है ऐसी। तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपका घर परिवार सुधरेगा, घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। अगर तीसरे इंसान की आपने तारीफ़ करी और तीसरे इंसान के साथ आप इस तरह कढ़ाई बन के रहेंगे तो वो आपको इस तरह खाली करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुर्र कुर्र चुर चुर की आवाज़ जब उस कढ़ाई से आने लगेगी ना, तो फिर एक दूसरे के सर फूटने का काम भी हो जाएंगे, और इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे कि दुनिया के लोग उस नाम को इस तरह बदनाम करेंगे कि थू थू हो जाएगी। तो इसलिए कढ़ाई का और चमचा का रिश्ता तो रहने दो एक साइड, लेकिन अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, और किसी को चमचा ना बनाए, ना किसी का चमचा बने। सीधी बात है, क्योंकि अपना घर परिवार चलाने के लिए हर इंसान मेहनत करता है, किसी दूसरे या तीसरे इंसान को खुश करने के लिए नहीं। तो किसी को खुश भी नहीं करना, ना किसी को दुखी करना है। तो ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।